नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो नई आए वो आपके पास सबसे पहले मिल जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी 10th क्लास और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको इसका फायदा हो सके, इस चैनल का फायदा हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संघर्षकालीन भारत की, यानी आपके जो 10th क्लास में सामाजिक में दूसरा जो चैप्टर दे रखा है वो चैप्टर है संघर्षकालीन भारत, जिसमें हमने 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। इसी चैप्टर के पहला जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट 5 वंश पढ़ लिए थे। उसके बाद दोस्तों मुगल वंश जो दे रखा है, जो बाबर से औरंगजेब तक जो आपके चैप्टर में दे रखा है 6 शासक, उनको हमने पढ़ लिया था। अब इसी चैप्टर में आपके इसी चैप्टर में कुछ शासक दे रखे हैं, जैसे राव सेका दे रखा है, हमीरदेव चौहान दे रखा है, महाराणा प्रताप है, राव चंद्रसेन है, स्वाई जय सिंह है, राय सिंह है, अमर सिंह राठौड़ है। ऐसे करके 7-8 शासक दे रखे हैं आपके। तो आज हम इनमें से एक शासक पढ़ लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, दोस्तों आप बोर्ड पे आपके एक शासक दे रखा है बीकानेर के राय सिंह। समय काल की बात करूं दोस्तों तो इनका समय है 1574 से लेकर 1612 ईस्वी। 1574 से 1612 तक बीकानेर के शासक थे दोस्तों राय सिंह। बीकानेर के शासक थे दोस्तों राय सिंह। बात करूं मैं राय सिंह की तो राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल राठौड़ बीकानेर के शासक हुए थे। कल्याणमल राठौड़ इनके पुत्र थे, बड़े पुत्र। कल्याणमल राठौड़ के बड़े पुत्र थे राय सिंह। राय सिंह का दोस्तों जन्म है, ये हुआ था 20 जुलाई 1541 ईस्वी को। 20 जुलाई 1541 को राय सिंह का जन्म हुआ था। और राय सिंह दोस्तों किनके पुत्र थे? कल्याणमल राठौड़ के बड़े पुत्र थे। आपको पता है कल्याणमल राठौड़ के 2 पुत्र थे, एक तो राय सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों मैंने जब मुगल काल पढ़ाया था उसमें मैंने कहा कि 1570 ईस्वी में अकबर ने लगाया था दोस्तों नागौर दरबार। अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था तो उस नागौर दरबार में बीकानेर की तरफ से दोस्तों भाग लिया था कल्याणमल राठौड़ ने। और कल्याणमल राठौड़ ने इस नागौर दरबार में अपने दोनों पुत्रों के साथ भाग लिया था। एक पुत्र तो हो गया दोस्तों राय सिंह, दूसरे पुत्र का नाम था दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। एक साहित्यकार थे पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ये कल्याणमल के पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राय सिंह और छोटा पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। किनके पुत्र थे? कल्याणमल राठौड़ के पुत्र। तो 1570 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, तो जो कल्याणमल राठौड़ है उसने भाग लिया था अपने पुत्रों के साथ और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इसी समय अकबर की सेना में शामिल हो गया था दोस्तों राय सिंह। राय सिंह जो है अकबर की सेना में शामिल हो गया था 1570 में, जो नागौर दरबार लगा था। और कुछ समय में ही वो अकबर का एक विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया था। इसलिए अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का भार सौंपा, जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। यह ध्यान रखना आपको दोस्तों। 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार लगा था उस समय राय सिंह अकबर की सेना में शामिल हो गया था, जल्दी ही इसका विश्वास पात्र बन गया था। तो अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। अब दोस्तों 1574 ईस्वी में राय सिंह के पिता
कल्याणमल राठौड़ की हो जाती है मृत्यु। जब कल्याणमल राठौड़ की मृत्यु हो जाती है तो 1574 ईस्वी में बीकानेर का शासक बना दोस्तों राय सिंह, जिसकी 1612 में हो जाती है मृत्यु। तो 1574 से लेकर 1612 तक जो बीकानेर का शासक था वो शासक कौन था दोस्तों? राय सिंह शासक था। और जिस समय ये जोधपुर का अधिकारी था उस समय नागौर के इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह किया था। नागौर के इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। तो इस विद्रोह को राय सिंह ने दबाया था कठोली गांव में, इसको पराजित करके। कठोली गांव में राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह को दबाया था। ये प्रारंभिक जीवन के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, प्रारंभिक जानकारी ध्यान रखना है आपको किन के बारे में? राय सिंह के बारे में। आगे ध्यान देना दोस्तों राय सिंह के बारे में। सिरोही के शासक सिरोही का शासक था इस समय सुल्तान देवड़ा व बीजा देवड़ा। इनके मध्य विवाद हो जाता है सिरोही को लेकर। सिरोही राज्य को लेकर सुल्तान देवड़ा व बीजा देवड़ा के मध्य युद्ध होता है। राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण किया। राय सिंह ने कहां पर आक्रमण किया दोस्तों? सिरोही पर आक्रमण किया। सिरोही पर आक्रमण करके बीजा देवड़ा को किया पराजित, या सिरोही से बीजा देवड़ा को निकाल दिया गया था। और सिरोही का जो क्षेत्र है वो सिरोही का क्षेत्र है वो दे दिया दोस्तों सुल्तान देवड़ा को। ये जो सिरोही का क्षेत्र है वो सुल्तान देवड़ा को दे दिया। और आधा सिरोही, आधा भाग राय सिंह ने मुगलों को सौंप दिया, अकबर को सौंप दिया था। वापिस ध्यान देना दोस्तों, सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा व बीजा देवड़ा के मध्य सिरोही को लेकर विवाद होता है। तो सिरोही पर आक्रमण किया गया था दोस्तों राय सिंह के द्वारा। राय सिंह ने जब सिरोही पर आक्रमण किया था तो बीजा देवड़ा को पराजित करके सिरोही का भाग है, सिरोही का शासक है वो सुल्तान देवड़ा को नियुक्त किया और आधा भाग सिरोही का वो मुगलों को दे दिया। मुगलों को दे दिया कहने का मतलब इस समय मुगल शासक कौन था दोस्तों? अकबर था। तो अकबर ने जो ये सिरोही का आधा भाग था वो दे दिया था जगमाल को। जगमाल उदय सिंह का पुत्र था। महाराणा जो प्रताप थे उनका भाई था। महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल। तो इस जगमाल को, क्योंकि ये भी जब राज्य अभिषेक महाराणा प्रताप का हो जाता है तो ये नाराज होकर अकबर की सेवा में आ गया था और अकबर ने जगमाल को सिरोही का भाग सौंप दिया था। अब दोस्तों जब आधा भाग सुल्तान देवड़ा से लेकर जगमाल को दिया था तो सुल्तान देवड़ा ने मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों दतानी का युद्ध। दतानी का युद्ध, दतानी का जो युद्ध है दोस्तों वो लड़ा गया 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में सुल्तान देवड़ा ने मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया था और दतानी के युद्ध में विजय हुआ था दोस्तों सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा विजय होता है और जो जगमाल था इसी युद्ध में जगमाल की हो जाती है दोस्तों। जगमाल की तो इस युद्ध में, दतानी के युद्ध में मृत्यु हो जाती है और सुल्तान देवड़ा ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया दतानी के युद्ध में और कंप्लीट सिरोही पर अपना अधिकार कर लिया। ये कुछ बात भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों राय सिंह के बारे में और सिरोही के इतिहास के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आगे मैं बात करूं दोस्तों राय सिंह की। राय सिंह जो था वो अकबर के समकालीन था, अकबर का विश्वास पात्र था। तो अकबर ने जूनागढ़ प्रदेश दिया था। अकबर ने
राय सिंह को जूनागढ़ प्रदेश दिया था। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, एक तो शमशाबाद और एक नूरपुर, ये जागीर 1604 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को दी और राय की उपाधि, अकबर ने इनको क्या दी थी? राय की उपाधि। वापस ध्यान देना दोस्तों, अकबर का विश्वास पात्र था राय सिंह, तो राय सिंह को अकबर ने जूनागढ़ प्रदेश दिया था। 1604 ईस्वी में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई थी अकबर के द्वारा राय सिंह को, और राय सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? राय की उपाधि है, वो किसके द्वारा दी गई दोस्तों? अकबर के द्वारा दी गई। ये बातें भी ध्यान रखना दोस्तों। आगे मैं बात करूं राय सिंह की, दोस्तों राय सिंह का एक प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का नाम था करमचंद। राय सिंह का दोस्तों प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री का नाम था करमचंद। इसकी देखरेख में 1589 से 94 के मध्य राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बीकानेर के किले का, जूनागढ़ के किले का निर्माण है दोस्तों, वो राय सिंह ने करवाया था। और किसकी देखरेख में? अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 के मध्य जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये दुर्ग कहलाता है जमीन का जेवर। धानवन श्रेणी का दुर्ग है, जमीन पर बना हुआ दुर्ग है, स्थल दुर्ग है, इसलिए इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और यहीं राय सिंह ने एक प्रशस्ति बनवाई थी जिसे बोला जाता है राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह जो प्रशस्ति है वो कौन से किले में है दोस्तों? जूनागढ़ के किले में। तो ये दो तीन बातें आपको जूनागढ़ किले के बारे में भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो राय सिंह था दोस्तों, वो एक साहित्यकार भी था। राय सिंह एक साहित्यकार भी था जिसने राय सिंह महोत्सव, इसने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ऐसे ज्योतिष रतनमाला या ज्योतिष पर टीका भी लिखी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? राय सिंह। यानी राय सिंह शासक के साथ साथ एक साहित्यकार भी था जिसने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रतनमाला नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो इसको ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र भी कहा गया। राय सिंह को क्या बोला गया दोस्तों? राजेंद्र भी। करमचंद्र वसो कीर्तनम नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में राय सिंह को क्या बोला गया है? राजेंद्र के नाम से भी पुकारा गया है। करमचंद वसो कीर्तनम नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में राय सिंह को क्या बोला गया दोस्तों? राजेंद्र के नाम से भी पुकारा गया है। आगे ध्यान देना दोस्तों राय सिंह के बारे में। राय सिंह के काल में दोस्तों त्रिअकाल पड़ा था। तो राय सिंह ने सदाव्रत खोले थे जनता के लिए, जनता की सहायता की थी और जितने भी जानवर है उनके लिए चारागाह की व्यवस्था की थी, चारे पानी की व्यवस्था की गई थी।
राय सिंह के द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों राय सिंह की, तो जो राय सिंह था इसके काल में बीकानेर की जो चित्रकला है उस चित्रकला की शुरुआत हुई। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत है वो राय सिंह के काल से मानी जाती है। और बाद में एक शासक बना था दोस्तों अनूप सिंह। अनूप सिंह के काल को बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन राय सिंह का जो काल है उस काल में शुरुआत हुई थी जो बीकानेर की चित्रकला है, उस चित्रकला की शुरुआत भी है दोस्तों वो किसके काल से मानी जाती है? राय सिंह के काल से मानी जाती है। आगे मैं बात करूं दोस्तों राय सिंह की, तो राय सिंह को अकबर ने भेजा था दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था। राय सिंह को अकबर ने कहां भेजा था दोस्तों? दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। तो दक्षिण भारत में एक फोग के वृक्ष को देखा था, फोग वृक्ष को देखा था और उस फोग वृक्ष से राय सिंह लिपट जाता है और लिपट कर बोलता है कि तू संदेशी रोकड़ो मैं परदेशी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। अर्थात उस फोग वृक्ष के लिपट जाता है और बोलता है कि तू स्वदेशी रोकड़ो, यानी तू तो स्वदेशी पौधा है, मैं परदेशी लोग, यानी मैं परदेशी हूं, आप स्वदेशी पौधे हो, मेरी तो मजबूरी है यहाँ आने की। मन अकबर तेड़ियो, यानी मुझे तो अकबर के द्वारा भेजा गया है, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम यहाँ आए हो। और यहीं 1612 ईस्वी में दोस्तों दक्षिण भारत में 1612 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर, बुरहानपुर नामक स्थान पर राय सिंह की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। वापिस ध्यान दो, राय सिंह के काल में भयंकर त्रिकाल पड़ता है तो जनता की सहायता की थी, जानवरों के लिए चारा पानी की व्यवस्था की गई थी। चित्रकला की शुरुआत जो बीकानेरी चित्रकला है उसकी शुरुआत है वो राय सिंह के काल से मानी जाती है। और अकबर जब अकबर ने जब इसे दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था तो इन्होंने एक फोग वृक्ष को देखा था और उसे देखकर कहा था कि तू स्वदेशी रोकड़ो मैं परदेशी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आई फोग। 1612 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर दोस्तों राय सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो दोस्तों आज हमने जो आपके इस संघर्षकालीन भारत में जो देर का एक शासक का नाम है बीकानेर के शासक है राय सिंह, वो पढ़ लिया है। और भी कई शासक दे रखे हैं, हर वीडियो में एक एक शासक पढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि आपके छोटे भाई बहन है या परिवार में या रिश्तेदारों में कोई भी लड़का है जो 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, उनके डिटेल से हम चैप्टर वाइज हर चीज़ करवा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। धन्यवाद।